प्लैनेट्स क्या है, ग्रह क्या है, एक एक चीज हमें एस्ट्रो वास्तु में इन चीजों को डिकोड करना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा। दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना नहीं है, नोटिस करना या देखना और ऑब्जर्व करना अंतर है। हम जब अपना छठा इंद्रिय का प्रयोग करके देखते हैं, सिक्स सेंस का प्रयोग करके देखते हैं, तब हम इस सब्जेक्ट का जो दिखाई है तब हम देख पाते कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। उसीलिए दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपका सिक्स सेंस से काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। कुछ बना बनाया हुआ रूल है, जैसे जब छोटा बच्चा लोगों को पढ़ाया जाता है तो हमारा एक्सरसाइज में क्या है, कुछ छोटा बच्चा क्यों, जब कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज में पीछे 4-5 तो मैथ का दिया जाता है कि 4-5 तो मैथ उसका सॉल्व करके दिखाया जाता है कि ये मैथ ऐसे ऐसे सॉल्व होगा। अब उसके बाद जो एक्सरसाइज है अंदर में 25-30 तो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स रहता है बोला जाता है कि आप सॉल्व करो खुद, लेकिन दिखाई देता है कि 4-5 तो आप देख लो, इसके अनुसार करो। तो इस सब्जेक्ट में भी आप कुछ रूल सीख लीजिएगा, आप कुछ रूल समझ लीजिएगा, बट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड में कितना सामान है हमें भी नहीं पता। पूरा ब्रह्मांड में, आप ब्रह्मांड तो छोड़िए, हमारा घर में क्या क्या चीज है, एक रूम के अंदर क्या क्या चीज है, वो हर चीज एक प्लैनेट्स है। वो कौन सा चीज कौन सा प्लैनेट्स है, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कुछ रूल है, कलर से हम कुछ समझते हैं, तो दिस कलर्स रिप्रेजेंट बाय दिस थिंग्स, दिस शेप रिप्रेजेंट बाय दिस थिंग्स। आप महावास्तु का कोर्स किए हो, तो कोर्स में जो प्रोग्रामिंग होता है महावास्तु प्रोग्रामिंग में, बोला रेड हॉर्सेस, रेड एलिफेंट्स, डॉल्फिन, दिस थिंग्स, एक एक प्लैनेट्स है, एक एक प्लैनेट्स है। तो घर के अंदर जो भी सामान है वो एक एक प्लैनेट्स है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब एस्ट्रो वास्तु में क्या है, आप कुछ चीज समझिएगा। अब मैं एक चीज आपको कहूं, जब हमारा जन्म होता है, जो नेटल चार्ट है हमारा, नेटल चार्ट जिसको हम जन्म वाला बोलते हैं, नेटल चार्ट क्या है, नेटल चार्ट इज द स्नैपशॉट of the planetary situation in the sky, the time of my birth. मेरा जब जन्म हुआ, जब मेरा कॉर्ड माँ की कॉर्ड से काट दिया गया टक से, और मैं चिल्लाया फर्स्ट ब्रेथिंग, तो उस समय अगर किसी का बस चले कि नीचे से एक कैमरा लगा के ऊपर आकाश का पूरा तस्वीर खींच लेगा कि यहाँ पे ये प्लेनेट, यहाँ पे ये प्लेनेट, यहाँ पे प्लेनेट है, वो जो स्नैपशॉट होगा दैट इज माय नटल चार्ट, अनचेंजेबल, वो परिवर्तन नहीं होता है, और वो जिंदगी भर उसके ऊपर प्रेडिक्शन होता है, मून यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, उसके बाद ट्रांजिट तो बाद में देखते, बट वो स्नैपशॉट है। अब वो जो स्नैपशॉट है वो क्या है, ऊपर आसमान में जो भी सितारे तारे हैं, वो स्नैपशॉट क्या है, उस समय मेरे घर में रहने वाला प्लैनेट्सों का अवस्थान। मेरा जब जन्म हुआ, मेरे घर में उस समय जहां पे जो जो सामान था, जिस जगह जो प्लैनेट्स था, वो ऊपर आसमान में रिफ्लेक्ट हुआ, अर्थात ऊपर आसमान में जैसे प्लैनेटरी सिचुएशन बदल रहा है, हमारे घर में भी सब चीज वैसे ऐसे बदल रहा है। बोला कि प्लैनेट्स को, जो ग्रहों का ना, वो जब दशा में आता है, जब एक्टिवेट होता है, उसका पैर लग जाता है, वो चलना चालू कर देता है। जब आप एस्ट्रो वास्तु का लॉजिक आ जाएगा, जब आप ऑब्जर्व करना चालू करोगे, तब आप डे टू डे जब देखिएगा ना कि घर में कुछ प्लैनेट्स है, वो चल रहा है, अभी यहाँ पे था, वहां चला गया, किसी के हाथ से गया अनजाने में, बट जिसने लेके गया उसको भी पता नहीं मैं लेके गया, वो नहीं लेके गया, उसको परमात्मा, जो डिवाइन फोर्स, जो पावर, वो उसने उसको लेके गया, प्लैनेट्स खुद चल गया।
प्लैनेट्स चलना चालू करता है, प्लैनेट्स चलता है ऊपर। देखिए पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, ऑल द थिंग्स आर ट्रेवलिंग। हम लोग भी ट्रेवलर्स हैं। हम कहाँ पे थे, यहाँ पे आ गया माया के बंधन में। ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटी है, ये वो नाती है, पोता है, पोती है। कल आंख बंद कर लिया, हमारा जर्नी खत्म, सब खत्म। हम पिक्चर बन गया, बरस में एक बार फोटो लगाएगा, थोड़ा नमन पूजन करेगा, बस दैट्स ऑल। 10 साल 20 साल 25 साल के बाद वो पिक्चर भी खत्म, मैं भी खत्म, मेरा नाम खत्म, ईच एंड एवरीथिंग खत्म। हम ट्रेवलर्स हैं, घूमने के लिए आए हैं। सब घूम रहा है, सन भी घूम रहा है, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, ऑल द थिंग्स आर ट्रेवलिंग। तो घर पे जो सामान है, जो प्लैनेट्स है, दे आर आल्सो ट्रेवलर्स। वो ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। अब मोबाइल जब हम लोग खरीदते हैं, तो मोबाइल खरीदने के समय कुछ बाय डिफॉल्ट एप्स रहता है, कुछ चीज रहता है बाय डिफॉल्ट। हमने लेके आया, हमें इसका तरकीब पता है, मैंने बोला उस एप्स में मेरा काम नहीं चलेगा, कुछ एप्स हटाओ, डिलीट कर लो, कुछ नया एप्स इंस्टॉल करो। मेरा दरकार है, कुछ नया एप्स इंस्टॉल करो, कुछ नया चीज डाउनलोड करो, नया सॉफ्टवेयर लगाओ, मेरे हाथ में है। मैंने नया चीज इंस्टॉल कर दिया, उसका यूजिंग चालू किया। घर का जो भी सामान है, वास्तु में जो भी प्लैनेट्स है, वो बाय डिफॉल्ट है। जब हम उसको समझ लेंगे, जब हम उसको पहचान लेंगे, तो मैं इस मोबाइल की एप्स की इंस्टॉलेशन की तरह उन लोगों को भी इंस्टॉल करेंगे। भाई इसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे ये चीज मेरे लिए तकलीफ दे रहा है, इसको हटा के एक ऐसी जगह में रखेंगे जहां पे बैठ के वो हमें क्या करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। दैट इज एस्ट्रोवास्तु। तो इसको समझने के लिए वास्तु समझना पड़ेगा, इसको समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कनेक्शन करके हम एस्ट्रो वास्तु करेंगे। वेरी इजी थिंग्स, एकदम डिफिकल्ट वे में सोचिएगा नहीं, एकदम सिंपल वे में इसको समझिएगा। सिंपल वे में मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन जो है मैं बताऊंगा, स्टोरी के माफिक समझा दूंगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है, आपने जब वास्तु सीखी है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं आपको। मैं वास्तु का जब प्रैक्टिस चालू किया था,